देना चाहती है, ये श्राप हमें और आपको मिला है। हर व्यक्ति की मौत 7 ही दिन में होने वाली, 8वां दिन है ही नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सप्ताह के 7 ही दिन में सबकी मृत्यु होगी। इसलिए सप्ताह के 7 ही दिन में हमें और आपको अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कोई उपाय खोज लेना चाहिए। परीक्षित राजा को श्राप मिला और उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ा और गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। ऋषि लोग, महात्मा लोग चल करके आए, उनके चरणों में इन्होंने रो रो करके कहा, गुरुदेव आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है, बस ये बता दीजिए कि यदि मौत नजदीक आ गई हो तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पुरुषस्य इत कार्यम म्रियमाणस्य सर्व, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये पूछा गया। ये प्रश्न हमारा और आपका सबका प्रश्न है। हर व्यक्ति की मौत नजदीक है। एक दुर्भाग्य की बात यह है, जो टिकाऊ नहीं है उस पर विश्वास है, और जो कन्फर्म है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। मकान बनाया है, सिरा दे, मकान बनाया है, ये जरूरी नहीं है उसमें रह पाएंगे। दुकान बनाई है, ये जरूरी नहीं है कि लंबे समय तक वो हमारे पास रहेगी। लेकिन ये पक्का सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हमसे पहले वाले भी मर के ऊपर चले गए। जो ध्रुव सत्य है उसके ऊपर व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा। 5 दिन का मेहमान है व्यक्ति, वो भी नहीं है समझदा कि मुझे 5 दिन के बाद मरना। यदि व्यक्ति ये सोच ले कि मेरी एक दिन मृत्यु होगी तो वो अपराध ही नहीं करेगा, उसके द्वारा अपराध ही नहीं होगा। 2 चीजों को याद रखना है, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु को याद कीजिए, एक मोहन यानी भगवान को याद कीजिए। मृत्यु को कैसे याद किया जाएगा? मृत्यु को याद ऐसे किया जाएगा, क्या हमने अभी तक ऐसा कोई भला काम किया है क्या मौत भी हो जाए तो हमारा उद्धार, आत्मकल्याण हो जाए। मोहन को कैसे याद किया जाएगा? अरे हम तो 30, 40, 50, 60, 70, 80 के हो गए हैं, जीवन पूरा का पूरा निकल गया। हे भगवान, जैसे सुदामा को आप याद आते रहे वैसे हमें आप याद आते रहे, जैसे मीरा को आप याद आते रहे वैसे ही भगवान आप हमें याद आते रहे। पुरुषस्य इत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, यदि किसी की मौत नजदीक आ गई है तो उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहीं पहला स्कंद पूरा हो गया है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। दूसरी बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया गया है। कौन से देवता की पूजा करने से क्या मिलता है, ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में इस कथा का वर्णन किया गया। कहा गया है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। यदि मन भगवान के चरणों में लगाना है तो 4 चीजें आपकी कथा में से याद करके जाइए। 4 चीजें। आप में से बहुत लोग बैठे माला लेते हैं, नींद आ जाती, उबासी आती है, चुटकियां बजाते रहते हैं, मुंह सुरसा की तरह खुला ही रह जाता है। ये बीमारी है। आप पानी कम पीते हैं तो ये दिक्कत बिल्कुल हो जाएगी। पानी पूरा पीजिए। सुबह खाली पेट पानी, ठंडा पानी फायदा नहीं करता, गर्म पानी है वो औषधि का काम करता है। सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात का दूध धरती का वरदान है। 1 रुपया भी डॉक्टर्स लोगों के यहाँ उनका जाएगा नहीं। खाली पेट सुबह गर्म पानी, दोपहर में छाछ, जीरा और अजवाइन नमक डाल के और रात्रि को हल्दी डाल करके 1 गिलास दूध। जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, शरीर में कभी गांठें नहीं होंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पहला सुख है निर्मल काया, स्वस्थ काया। इससे बड़ी संपदा नहीं है। चाहे कितना भी बड़े बड़े स्कूल हों, बड़े बड़े होटल हों, सब कुछ हो, यदि शरीर निरोगी नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 4 चीजें बताई गई हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। उसके लिए आसन रोज लगाइए। आसन लगा के 2 काम आसन लगा के करो। एक है भोजन और एक है भजन। आप कितने अच्छे लगे हैं, जमीन में आप बैठे हैं। कुर्सी पर बैठने वाले हो सकते हैं आपसे कुड़ रहे हो, जल रहे होंगे, हम नीचे क्यों नहीं बैठ पा रहे। शरीर को इतनी लापरवाही के साथ निकाल दिया कि जमीन पर बैठने के लायक ही नहीं रहे। आप बुरा ना मानिएगा, आप में बहुत ऐसे हैं जो नीचे बैठ सकते हैं लेकिन बैठे नहीं हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े तो आप हैं। आपने हमें यहाँ बैठा दिया, एक परंपरा है, चौकी पर बैठे हैं से चौकीदार बने बैठे हैं, और आप धरती पर है पूरम पट्ट जमींदार है। ऊपर वाले को तो गिरने का भी भय है, नीचे वाले को तो गिरने का भी भय नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा जीवन जीना है कि धरती ना छूटे।
भजन और भोजन ये दोनों धरती पर कीजिए, आप निरोगी होंगे। कमर में जिंदगी में कभी दर्द ही नहीं होगा। हफ्ते में एक दिन जमीन में सोइए, धरती में सोइए, बिल्कुल अपना आसन धरती पर लगाइए। आप स्वस्थ हैं तो आप भोजन भी जमीन पर, मैं जो भी कुछ लेता हूँ जमीन में ही लेता हूँ, ऊपर बिस्तरे पर नहीं, कभी नहीं। और जमीन पर सोने का अभ्यास है, इसलिए चोटी से लेकर तलवे तक शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। मैं आपको देखता हूँ आप आसन 4 घंटे की कथा में 40 बार बदलते हैं, लेकिन मुझे व्यासपीठ पर आप देखते हैं मेरा कमर का ऊपर का ही शरीर हिलता है, कमर के नीचे का तो ऐसा लगता है कि फेविकॉल के द्वारा चिपका दिया गया। कथा 4 घंटा नहीं 14 घंटा चले, लेकिन फिर भी कमर का नीचे का हिस्सा नहीं हिल सकता। अभ्यास है आसन, जितासनो मन बस में हो जाएगा, आसन जीतिए।